बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया से मुलाकात। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कश्मीर आलमी तस्लीम शुदा तनाज़ा है और कोई भी एकतरफा इक़दाम इसकी नौयत को तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ की जानिब से यह कहा गया। आर्मी चीफ का गजा में जंग के खात्मे और पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल के नफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए कई दिहाइयों से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ निबर्द आज़मा है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियाँ दी हैं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का मामला। ताहयात नाअहली के सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा इस हवाले से। लेकिन ये हयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद का ये मामला है, जिसके अंदर अदालत उज़्मा की हिदायत पर बाकायदा तौर पर अखबार में इश्तिहार भी जारी कर दिया गया है और इश्तिहार में बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठाया था और अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों पर भी हो सकता है और ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जामे तहरीरी जवाब भी जमा करवा सकते हैं। और अदालत ने जो है सुप्रीम कोर्ट में 2 जनवरी 2024 को हयात नाअहली केस की जो है वो उसको समाअत के लिए भी मुकर्रर किया गया है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच 7 रुकनी लार्जर बेंच होगा जो कि समाअत करेगा। अरकान पार्लिमान जो है आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली हयात नाअहली का ये मामला है, जिसके ऊपर ये इश्तिहार भी जारी किया गया है और लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। 7 रुकनी ये लार्जर बेंच होगा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 जनवरी 2024 को समाअत करेगा। जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। पार्लिमानी बोर्ड आज इस्लामाबाद और मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों पर आज खवातीन अरकान के नामों पर गौर किया जाएगा। मुल्क भर से 400 से ज़ायद खवातीन ने मखसूस नशिस्तों पर दरखास्तें जमा करवाई हैं। हसन रज़ा, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का ये 14वां पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में शुरू हो चुका है, जिसमें मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और मखसूस नशिस्तों पर मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब कर रहा है। कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर आज खवातीन अरकान के नामों पर गौर किया जा रहा है। मुल्क भर से 400 से ज़ायद खवातीन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों पर दरखास्तें जमा करवाई हैं और किसी भी सियासी जमात में खवातीन की नुमाइंदगी के हवाले से ये सबसे बड़ी तादाद सामने आई है। और पार्लिमानी बोर्ड जो है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज ही कुछ हल्कों के मुतालिक जो है वो फाइनल करेंगे और तमाम अफराद को जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के भी अहकामात मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से दिए गए हैं। और इसके साथ साथ दूसरे राउंड में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से उम्मीदवारों के नामों पर गौर करेंगे और दूसरा इजलास जो है वो 1:30 बजे के करीब शुरू होगा, जिसमें मुतल्लिका अफराद शिरकत करेंगे। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। तो आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करवाने का अमल इस वक्त जारी है। उम्मीदवार 22 दिसंबर तक शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी, जबकि कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 24 से 30 दिसंबर तक होगा। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। तो आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करवाने का अमल आज सुबह से ही जारी है। उम्मीदवार 22 दिसंबर शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं, जबकि उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी और कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 24 से 30 दिसंबर तक होगा और 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। सबसे पहले यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों से, बाकी मुख्तलिफ रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं होंगे। यासिर, आप बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कितने हल्के हैं और इस वक्त सुबह से ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है कहाँ तक पहुँचा है?
देखिए, अगर इब्तदाई तौर पर बात की जाए तो इस्लामाबाद के 3 बड़े हलके हैं कौमी असम्बली के, जिनमें NA46 है, NA47 है और NA48 है। अगर 48 की बात की जाए तो अब तक जो कागजात नामजदगी यहाँ से उम्मीदवारान की जानिब से वसूल किए गए हैं उनकी तादाद 41 है। और अगर NA47 की बात की जाए तो अब तक जो उम्मीदवारान कागजात नामजदगी वसूल कर चुके हैं उनकी तादाद 38 है। अगर NA46 की बात की जाए तो 20 उम्मीदवारान जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी अभी तक हासिल किए हैं। और इनमें अगर मशहूर शख्सियात की बात की जाए तो अब तक मुस्लिम लीग नून के साबिक डिप्टी मेयर इस्लामाबाद से ज़ीशान नकवी जो हैं उन्होंने अभी NA46 से अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो उम्मीदवार के तौर पर हासिल किए हैं। जबकि नूर अमान जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने भी NA46 से अपने कागजात नामजदगी जो है वो हासिल कर लिए हैं। 3 जो है NA46, NA47, NA48 तीनों के आरोज़ जो हैं वो अपने दफ्तर में मौजूद हैं, जबकि आरोज़ भी दफातर में मौजूद हैं। कोई भी उम्मीदवार जो इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामजदगी वसूल करना चाहता है तो उसको सबसे पहले ID कार्ड अपना जो है वो ओरिजिनल दिखाना पड़ता है। उसके साथ 200 रुपये फीस जो है वो फॉर्म की जमा करवानी पड़ती है। उसके बाद फॉर्म जो है वो जारी कर दिया जाता है। यासिर मलिक साथ ही मौजूद रहेगा। कराची का रुख करेंगे, एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, दीगर शहरों की तरह कराची में भी आम इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो अभी तक की तफसीलात हैं उसके मुताबिक कौमी असम्बली के 69 हलकों पर आज नामजदगी जमा कराए जाएंगे, जबकि कौमी असम्बली के 22 और सूबाई असम्बली के 47 हलके शामिल हैं, जिसमें उम्मीदवार शाम 4:30 बजे तक कागजात जमा और वसूल करा सकेंगे। उसके अलावा कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख 22 दिसंबर बताई जा रही है। मजमूई तौर पर सिंध से कौमी के 61 और सूबाई असम्बली के 130 पर कागजात नामजदगी जमा हो रही है। उसके अलावा कागजात नामजदगी मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर के पास जमा कराई जाएगी। जबकि अभी तक जो सूरत हाल देखने में आ रही है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के दफ्तर में, तो आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में आ रहे हैं जो फॉर्म लेने के लिए, वसूल करने के लिए। अभी तक कोई सियासी जमात की कोई बड़ी शख्सियात जो है यहाँ पे इस वक्त तक नहीं आई हैं। जबकि दूसरी जानिब अभी तक की जो इतलात हैं, पीपल्स पार्टी के सईद गनी जो हैं वो अब से कुछ देर में यहाँ पे पहुँचेंगे फॉर्म हासिल करने के लिए। जी ठीक है, आप साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर का रुख कर लेते हैं। NA32 के रिटर्निंग ऑफिस में आमिर जमील मौजूद हैं। आमिर, बताएगा यहाँ के आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी सुबह से ही आरोज़ जो है वो मौजूद हैं। तो हम अब तक सिर्फ 46 कागजात नामजदगी जो हैं वो हासिल किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक वापस कोई भी नहीं हुआ। यानी कि आरों के मुताबिक अभी तक किसी भी उम्मीदवार ने फॉर्म जो है वापस उनको जमा नहीं कराया। इसी तरीके से सूबाई इलेक्शन कमीशन में तकरीबन जो कि वहाँ पर सिर्फ मखसूस नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए जा रहे हैं, जिनमें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं और अक़लियत की नशिस्तें हैं। तो वहाँ पर अब तकरीबन 150 के करीब फॉर्म जो हैं वो हासिल किए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अगर ओवरऑल बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में कुल 45 कौमी नशिस्तें हैं, जबकि 10 जो हैं वो ख़वातीन की नशिस्तें हैं। इस तरीके से कुल जो है वो 55 कौमी नशिस्तें हैं। जबकि सूबाई नशिस्तों की बात करें तो 145 कुल नशिस्तें हैं, जिनमें से जनरल नशिस्तें जो हैं वो 115 हैं, यानी 115 पर इंतखाबात हो गए, जबकि 26 जो हैं वो ख़वातीन के लिए मखसूस हैं और 4 जो हैं वो अक़लियत के लिए मखसूस हैं। इस वक्त जैसा मैंने बताया कि NA32 पर मौजूद हूँ। अभी यहाँ पर 46 कागजात नामजदगी हासिल किए जा चुके हैं। अगर हम सिर्फ पेशावर की बात करें तो पेशावर में कुल 13 सूबाई नशिस्तें हैं, जबकि 5 जो हैं कौमी नशिस्तें हैं और इनके लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर आरोज़ जो हैं वो तैनात किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कुल 160 के करीब आरोज़ जो हैं वो तैनात किए गए हैं और बताया गया है कि जिस उम्मीदवार को भी कागजात नामजदगी हासिल करनी हो वो अपने मौजूद रहिएगा। लाहौर की सूरत हाल जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर के कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद, जहां पर खासी गहमा गहमी देखने में आ रही है और सियासी जमातों के उम्मीदवारों के साथ साथ बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी कागजात नामजदगी हासिल किए गए और जमा
करवाए गए, जबकि अक़लियती नशिस्तों के लिए खलील ताहिर सिंधु की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। इसी तरह से राना मुबशर इकबाल NA 124 से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से NA 127 से सारा राय की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं। तो मजमूई तौर पर लाहौर में कौमी असम्बली के 14 हल्के हैं, सूबाई असम्बली के 30 हल्के हैं और इनके लिए जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त सारा अहमद हमारे साथ मौजूद है। मैडम, ये बताइएगा कि आपने किस हल्के से कागजात नामजदगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज 127 का जो मेरा हल्का है टाउनशिप का, मैंने उससे आज कागजात नामजदगी जो है लिए हैं और इंशाअल्लाह हम लोग पूरी अपनी एफर्ट के साथ यहाँ जी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है और आज इंशाअल्लाह हमारे कागजात जो हैं वो सबमिट हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने का ये सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा और उसके बाद जांच पड़ताल जारी रहेगा। मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब कर रहे हैं। I once again commend all the great work which the pioneers have done, which the later on the people and the generation who took over that role, they have done, and still the people who are doing it. The most important element amongst them, I probably feel, is the faculty, and my deep appreciation for them, and the future faculty who's sitting over here probably as undergrads. Not just faculty, but in different roles. Pakistan takes pride in you. We will stand by whatever initiatives you as an institution take, and I, in my humble capacity, would try to contribute in this larger noble cause of having a replica of this institution in many other areas. Initially, it is being thought of to be in Islamabad. I feel all the provinces deserve that they should have a campus of GIK throughout the country. That diversification would help us, that diversification would help you, and it is the way forward, and I think so. That is the pathway we should be committed to. I will limit my speech over here, and I think so give more opportunity to the interactive section. That is more required, and that is more appreciated wherever I go. I think so I should curtail this and then go straight to the Q&A session. Shall we start that? Thank you so much.